दोपहर का वक्त है, कॉल बहुत ही कम है, लेकिन उल्लू के कॉल हमें ज़्यादा आ रहे हैं। और ऐसे में यहाँ पर पहले 15-20 दिन में ये तीसरी बार रहेगा। और एक 8 दिन पहले हम आए थे, जिन्होंने भी कैमरा पकड़ा, शिवानी मेरे साथ में, उन्होंने वो धामन पहली बार पकड़ने की ट्राई की थी और उन्होंने पकड़ा भी था। सही है ना? तो अभी यहाँ पर घोना सा इनका ऐसा कहना है। देखिए सामान कितना पड़ा हुआ है। तिलकवाड़ी एरिया में मैं हूँ और इस सामान में तो सांप आसानी से रहेगा। हम हमेशा जगह देख के कहते रहते कि जंगल में वगैरह खुशी हो जाती है कि अरे यार सांपों के लिए कितनी अच्छी जगह है। अभी घरों में भी इस तरह से अच्छी जगह है तो सांप कितने सेफ रहते होंगे और हमें कितना संभल कर रहना चाहिए और इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है। ये सामान बिखरा पड़ा हुआ है, चूहे उनको सब वगैरह इधर खाने को मिलते हैं, रहने को जगह है, तो सांप आएंगे। तो डरने से पहले हम उस बात को सोचना ज़रूरी है। अब इसके ऊपर रहेगा, इनके अनुसार ट्राई करेंगे। आज कसवर की बकेट तक सामान वर दिसला का तुम्हाला? इथंच आहे किती होता तो? जुन्या लाकडाचं शोधायचं. खाली उतरलं तर सापडत नाही. उतरायला गेली नाही. इनका अनुमान बिल्कुल सही है, ये घोनस ही है। और घोनस ही है। सभी सांपों की संख्या कम है क्योंकि धीमी सी बारिश का मौसम चल रहा है। इस तरह से ये दिखाई दे रहा है। कितना बड़ा सोच भी नहीं सकते किसी को इतना बड़ा सांप रह सकता है। फुल दौड़ दे. नाही व्हिडिओ मारता ना ते. मस्त तोड़ देते हैं. खार पकड़ने पड़ता है, खाता तोड़ता. इसे जाने की ट्राई कर रहा है लेकिन एक गैप में बैठा हुआ है। देखिए ये खुद आना चाहिए, मतलब आसानी से. त्याला लागते ಹಂಗ ಐತ್ ನೋಡಪ್ಪ ಮರೆ ಏನೋ ಚಿಂದತ್ತ ಬಾ इस तरह से सांप देखने पर ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है और जानकारी सुनने में नहीं रहता है। और इतना नहीं कि लोग जानकारी दूसरों को दे रहे तो भी बीच में हमें बात करने नहीं देते। ये अक्सर हर जगह पर होता है और खासकर गांव हो क्या हो, सांपों के बारे में एक आकर्षण बना हुआ है। लेकिन एक बात अच्छी है कि यहाँ पर उन्होंने घोनस कहा और घोनस निकला। जगह कैसा आप देख सकते हैं, मतलब यहाँ पर तो आगे मतलब वैक्सीन डेपो करके लगभग जंगल जैसा एरिया है, शहर में हूँ लेकिन इससे भी ज़्यादा ये अंदर आया था और यहाँ पर एक सेफ जगह बनी थी। मतलब वहाँ से यहाँ पर आया वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर रहने के लिए एक सेफ जगह बनी हुई थी। कुछ दिन पहले यहाँ पर ही हमने लगभग 50 फीट दूरी पर धामन पकड़ा था और एक बार यहाँ पर नहीं मिला था, वो पता नहीं कौन सा था, लेकिन ये घोनस ही निकला और आसानी के साथ मिला ऐसा कहना पड़ेगा। बहुत ही बड़ा खतरनाक सांप रहता है, जानलेवा हमला करता है और ये हफ्ते में 2 जनों को ये इसने बुरी तरह काटने की कोशिश की, काटा। यहाँ पर ऐसा हुआ तो ताजगांव में संजय माली जी, उनकी जान गई है, जो 30 साल से इस काम में बने हुए थे।
दूसरा घुनस पकड़ते हो तो ये खतरा उनको उठाना पड़ा, इसलिए बहुत ही खतरनाक सांप है अगर बात खासकर पकड़ने की हो और आप गलती करते हैं तो। इसलिए सांपों को जानना परखना ज़रूरी होता है और ख़ासकर पकड़ने के लिए उसका स्वभाव जानना ज़रूरी है। और उसके बाद भी गलती हो सकती है और सांप वैसे भी गलतियों को माफ़ नहीं करता और ये इसका पता ही नहीं चलता कि कब अपना अटैक करेगा, क्या करेगा। 1 सेकंड में 3 फीट हल्ला चढ़ा सकता है, तो उसके मन में क्या चल रहा है बता नहीं सकते। नाक को तो वैसे लोग डेंजर मानते हैं, नाक का कुछ बताया जा सकता है, उसका लिमिट अनुमान लगा सकते हैं। घुनस और करीब के बारे में ऐसा नहीं होता है। रसल स्वाइपर कहा जाता है। घुनस झाड़ियों में, पत्थर ईंटों की ढेर में और पुराने घरों में भी पाया जाता है। चूहा इसका सबसे पसंदीदा खाना होता है और अक्टूबर से लगभग फरवरी तक ये सांप मेटिंग सीजन में होता है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा पैमाने में बाहर भी निकलता है दोस्तों। और रात में वैसे ही निकलने वाला सांप है, लेकिन खाते हुए ये सांप बहुत ही कम मिला है। और ये जारज होता है, मतलब बच्चे पैदा करता है सीधा, और 30 से 50 तक बच्चे इसने दिए हुए पाए गए हैं। और ये लगभग 6 साल की उम्र का आसानी के साथ सांप हो सकता है। अजगर की तरह मोटा होने के कारण काफ़ी लोग इसको अजगर समझते हैं। अजगर के ऊपर जालीदार डिज़ाइन होती है और ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं इसके ऊपर गोल गोल धब्बों की 3 लाइनें बनी हुई है। इससे आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं। तिकोना मुंह रहता है, नथुने ऊपर की तरफ रहते हैं और उसकी आँखों में खड़ी पुतलियाँ दिखाई देती है। आप निरीक्षण के तौर पर मैं दिखा रहा हूँ, उसका पूरा शरीर खुरदरा जैसा दिखाई देता है, लेकिन इसकी स्किन पर जो डिज़ाइन है इसकी सुंदरता ज़्यादा इसलिए कहा जाता है कि इससे सुंदर कोई सांप भारत में और नहीं होगा। लेकिन एशिया में सबसे ज़्यादा इसके बाइट होने के कारण इसको खतरनाक भी उतना ही कहा जाता है। संभल कर सुरक्षित रहना ज़रूरी है। लेकिन एक बात जो हमारे मुंह से सुनते हैं, लोगों के बीच में यहाँ पर बड़े बंगलों वगैरह है, हाई प्रोफाइल एरिया है, उसके बीच में ये रहा, तो इससे आप पॉजिटिव कुछ ले कि इतना खतरनाक है, ये सच है। इतने साल का है, उसके आस पड़ोस में और भी सांप होते हैं, ये भी था, ज़िंदगी निकाला, लेकिन किसी को कुछ नहीं किया। इससे आप समझ सकते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। मतलब हम आगे कुछ होगा, उससे ज़्यादा पीछे कुछ नहीं हुआ है। हमने ना सुना है कि यहाँ पर किसी सांप ने मतलब हम 18 साल काम कर रहे तो ये बात बहुत मायने रखती है। यानी सांप हमसे बहुत दूर रहता है, हमसे दूर जाना चाहता है। जब उनके ऊपर हाथ पांव पड़ता है तो अपनी जान की सुरक्षा के लिए वो काट सकता है और इसके लिए डरना चाहिए। आज भी और कल भी डरना चाहिए। सिर्फ देखने के बाद डरना ये बात गलत है। नहीं देखने के बाद डरना चाहिए, क्योंकि दुनिया में नहीं देखा है तब सांप नहीं काटा है, देखने के बाद किसी को नहीं काटा है। यहाँ पर रुकना पड़ेगा, लेकिन इसी तरह सांपों की जानकारी देना, डर दूर करना, ये सफ़र सांपों का जारी रहेगा। यहाँ पर इन्होंने हमें फ़ोन किया लगातार, मतलब 15-20 दिन में यहाँ पर 3 सांप निकले। वो धामन थे, लेकिन ये घुनस ज़रूरी था। डरे हुए थे, लेकिन उन्होंने देखा, इसलिए ये मिल पाया। शिवानी मेरे साथ में रही, इसलिए उसने कैमरा अच्छी तरह से पकड़ा और आप सांप को, उसकी सुंदरता को देख पाए। सफ़र इसी तरह जारी है। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं। आप बने से रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। घुनस जो अभी हमने पकड़ा उसको झाड़ियों में आज़ाद कर रही है शिवानी। आराम से ऊपर उठा, ये देखिए निकल पड़ा। चल बाय दोस्त।